Sri Derek O'Brien, member is suspended for the remaining part of this session. Resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Privilege for creating the great disorder in the House, the behavior of the above said members may kindly be referred to the privilege committee and they need to be suspended. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। And the said members be suspended from the service of council. Sri Jose K. Mani, Sri Ajit Kumar Bhuyan are suspended from the service of the council for the remaining part of the 2nd session of Rajya Sabha. इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है, एक ही सत्र में 146 सांसदों को निलंबित करने का। इससे पहले साल 1989 में राजीव गांधी सरकार में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। इस बार निलंबन का सिलसिला 14 दिसंबर से शुरू हुआ और सत्र के आखिरी दिन तक चला। दरअसल 13 दिसंबर को लोकसभा में 2 युवक घुस आए। उन्होंने वहां हंगामा किया और कथित स्मोक बम से धुआं उड़ाया। उनके 2 साथी बाहर बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन करने लगे। सांसदों और पुलिस के सहयोग से इन्हें पकड़ लिया गया। संसद के भीतर ये लोग भाजपा के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर दर्शक बनकर आए थे। निश्चित तौर पर यह सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। इस पर प्रताप सिम्हा से पूछताछ होनी चाहिए। नए संसद भवन में सुरक्षा के इंतजाम में कोई कमी है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन घटना के इतने दिनों बाद भी अभी तक प्रताप सिम्हा से पूछताछ की जानकारी नहीं है और न ही गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान आया है। लेकिन इसी बीच सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल उठा रहे 146 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इस दौरान एक ऐसे सांसद को निलंबित किया गया जो उस दिन सदन में थे ही नहीं। सांसदों को निलंबित करने में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से काफी आगे है। सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2004 से 2014 तक के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा से 36 और राज्यसभा से 7 सांसदों को निलंबित किया गया, यानी कुल मिला के 43 सांसदों को इस दौरान निलंबित किया गया। वहीं मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से 22 दिसंबर 2023 तक लोकसभा से 193 तो राज्यसभा से 94 सांसद निलंबित हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 287, कांग्रेस सरकार से 5 गुना। गुजरात के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता संजय उर्फ संजीव इजहावा को आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच जिन 43 सांसदों को निलंबित किया गया उसमें से एक भी भाजपा का नहीं है, जबकि तब भाजपा विपक्ष में थी। आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा से जिन 36 सांसदों को निलंबित किया गया उसमें से 25 कांग्रेस के थे, टीडीपी के 9 और वाईएसआरसी के 2 सांसद थे। वहीं इस दौरान राज्यसभा में 7 सांसदों को निलंबित किया गया, उसमें से समाजवादी पार्टी के 4, जदयू के 2 और आरजेडी के 1 सांसद थे। अब लौटते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद निलंबित हुए सांसदों की पार्टी पर। मोदी सरकार के दौरान लोकसभा से कांग्रेस के सांसदों को 83 बार निलंबित किया जा चुका है। एआईडीएमके के सांसदों को 34 बार, टीडीपी के सांसदों को 14 बार, डीएमके के सांसदों को 18 बार, जदयू के सांसदों को 10 बार, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को 13 बार, सीपीआईएम, मुस्लिम लीग और एनसीपी के सांसदों को 3-3 बार निलंबित किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों को 2-2 बार, तो बसपा, वाईएसआरसीपी, आरएसपी, बीसीके, केसीएम और सीपीआई के सांसदों को 1-1 बार अब तक निलंबित किया गया है।
वहीं राज्यसभा की बात करें तो इस दौरान कांग्रेस के सांसदों को 28 बार, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को 23 बार, तो सीपीआईएम के सांसदों को 8 बार, आम आदमी पार्टी के सांसदों को 6 बार, डीएमके के सांसदों को 10 बार, सीपीआई के सांसदों को 4 बार, बीआरएस के सांसदों को 3 बार, शिवसेना, राजद, समाजवादी पार्टी के सांसदों को 2-2 बार, वहीं एनसीपी, जेएमएम, केसीएम, एजीएम और निर्दलीय सांसदों को भी एक-एक बार निलंबित किया गया है। कई सांसद तो ऐसे हैं जो एक बार से ज्यादा निलंबित हुए हैं। एक तरफ सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में, बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। बिल्कुल स्कूल टाइप माहौल है ना? आपने देखा कि मोदी सरकार में एक भी भाजपा सांसद निलंबित नहीं हुआ है, जबकि लोकसभा का ये दृश्य तो आपको याद ही होगा। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी। और ये भी नहीं भूले होंगे इसमें से ज्यादातर निलंबन 374A के तहत हुआ है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया है, इसे ही रूल 374A कहा जाता है। यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया पर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी बताते हैं। खासतौर से लोकसभा में चेयर पर जो बैठे हुए यानी स्पीकर जो हैं, उनके पास अधिकार है कि वो उनको नेम करने का मतलब होता है कि उनको वो वार्निंग देते हैं कि आपका नाम लिया गया है, आप अनरूली बिहेवियर कर रहे हैं, और यदि इसको नहीं रोका गया तो आपको वो बाहर कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, 1 दिन के लिए कर सकते हैं, पूरे वीक के लिए कर सकते हैं, या सेशन के लिए कर सकते हैं। राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो सरकार के या सत्ता पक्ष का जो मोशन है उस पर फैसला करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ सामान्य प्रक्रिया है उसमें दोनों ही हाउसेज में जब रूलिंग पार्टी की तरफ से मोशन मूव होता है तो उस मोशन को हाउस से अप्रूव करवाते हैं। उसका एक बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आप स्पीकर पे या चेयरमैन पर बायस होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको हाउस ने अप्रूवल दिया है। और ये जो हाउस का अप्रूवल है इसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। पहले सदन का क्या माहौल होता था? आखिर आज ये हालात क्यों हुए कि एक सत्र में इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है? इस सरकार में मुझे लगता है कि जो एक ट्रैक 2 चैनल हुआ करता था पहले, जिसमें जो सरकार के कुछ बड़े नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री है, वो लोग विपक्ष के नेताओं के साथ बात किया करते थे और इश्यूज को सॉर्ट आउट करके उस पर काम करते थे। वो जो बातचीत का दौर है मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है। और जो हमारे दोनों चेयर पर लोग हैं वो रूल बुक को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टली काम में ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कानून के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन कानून का इस्तेमाल और किस जगह पर क्या किया जाना चाहिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 बार के सांसद कौशलेंद्र कुमार को भी इस दौरान निलंबित किया गया है। 2009 से 2014 के बीच कुमार एनडीए के साथ थे, विपक्ष में थे। तब हाउस के अंदर क्या माहौल होता था, इस पर कुमार बताते हैं। हम लोग का क्या आचरण रहा है उनसे पूछना चाहिए कि आज तक संसदीय प्रणाली में कोई ऐसा गलती हम लोग नहीं किए हैं कि हम लोग को शर्मिंदा होना पड़े, हमारे नेता को कभी शर्मिंदा होना पड़े। मैं खुद हम लोग हर चीज दायरे में रहते हैं। आज भी देखने का चीज है, आप देख लीजिए जाके कैमरा पार्लियामेंट का, ना मैं कोई तख्ती लिए था, ना कोई कागज फाड़ के बिक रहा था। एक आम पब्लिक की तरह हम लोग कुछ मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन जानबूझ करके किया गया कि विपक्ष के लोगों को टारगेट बनाया जाए, इतना कुछ सस्पेंड कर दो कि मांग करने वाला ही चुप हो जाए, कि जो गलत करने वाला है उसका रास्ता साफ हो जाए। इसके बीच सबसे बड़ा सवाल लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर खड़े हो रहे हैं। क्या वे अपनी निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं? चेयर्स को भी देखना चाहिए कि जो सांसद हैं वो स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो बराबर के सांसद हैं।
कल उस पे से कोई चेयर पर होगा, तो उनकी बात को कैसे रखने का मौका मिले। मेरे को अनुभव है कि पहले जब उपराष्ट्रपति होते थे भैरव सिंह शेखावत, तो उनको मैंने बहुत करीब से देखा है, तो वो जब हंगामा होता था तो हाउस एडजॉर्न करके वो दोनों पक्षों को लोगों को अपने यहाँ पर बैठाकर नाश्ता कराते थे और सरकार से कहते थे भाई इनकी बात सुनिए, थोड़ा सा देर इनको हंगामा करने दीजिए और फिर आप अपनी बात रखिए, और बात 90% टाइम सुलझ जाती थी। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन के पीछे कोई खेल तो नहीं। दरअसल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह करीब करीब आखिरी सत्र था। हालांकि फरवरी में एक और सत्र होता है, लेकिन इसमें बजट पर ज्यादा चर्चा होती है। इस बार के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 18 बिल पास हुए हैं, जबकि इस दौरान 146 सांसद निलंबित थे। तो क्या सांसदों के निलंबन के पीछे यही वजह थी? ये जितने मजबूत अपने को बताते हैं ना, बहुत कमजोर आदमी है प्रधानमंत्री जी। जिसको इतना बड़ा मैंडेट हो, वो इतना डरता हो विपक्ष से, उसको प्रतिरोध इतना खलता हो। जो पहले एक प्रक्रिया होती थी कि बिल्स को, जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता था, वो परसेंटेज अब 24% पर आ गया, जो पहले 60-70% होता था। यानी उसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज में क्या होता था कि बिल्स पर इन डेप्थ डिस्कशन हुआ करता था, तो वो कम हो रहा है। दूसरा, जब बिल हाउस में आते हैं तो उन पर चर्चा नहीं हो रही। मतलब मैं पिछला रिकॉर्ड देख रहा था तो उसमें 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ तो बिना चर्चा के भी बिल पास हुए हैं। तो ये भी गंभीर चिंता का विषय है। शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। 146 सांसदों को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया। अब विपक्ष सड़कों पर है। लगातार विपक्षी नेता अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 22 दिसंबर को देश भर में इंडिया गठबंधन ने प्रोटेस्ट का आयोजन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे। नेताओं का कहना है कि जब हमें सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा तो हम सड़कों पर जाकर जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।